हो सकता है कि आप भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट ज़रूर करते होंगे, बट शायद आपको ये नहीं पता होगा कि स्टॉक्स खरीदते या बेचते समय आपको लगभग 7 से 8 तरह के चार्जेस देने पड़ते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम इंडिया के टॉप 3 डिस्काउंट ब्रोकर्स ज़ीरोधा, अपस्टॉक और ग्रो, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के डिफरेंट चार्जेस को देखेंगे और एक अनबाइज्ड रिव्यू करेंगे। और हाँ, अगर आप उन लोगों में से हैं जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं बट अभी कंफ्यूज हैं कि किस ब्रोकर के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खोलें, सो आज की इस वीडियो में आपको वो अपना आंसर मिलने वाला है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो मैं अनमोल शर्मा फिनलाइट की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि फ्यूचर में आपसे कोई भी हमारी वीडियोस मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब भी आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स बाय या सेल करते हैं या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बहुत सारे हिडन चार्जेस, हिडन वर्ड शायद उतना सही नहीं होगा यहाँ पे यूज़ करना, आपको बहुत सारे अननोन चार्जेस देने पड़ते हैं जो कि एक एवरेज इन्वेस्टर को शायद नहीं पता होते। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इस वीडियो में हम इंडिया के टॉप 3 डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स ज़ीरोधा, अपस्टॉक और ग्रो के सारे चार्जेस को कंपेयर करेंगे, बट हम इनको 2 पर्सन के पर्सपेक्टिव में कंपेयर करेंगे। पहला पर्सन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो शेयर्स की अपने अकाउंट में डीमैट अकाउंट में डिलीवरी लेता है, मीन्स अगर वो आज शेयर बाय करता है तो वो आज ना बेचकर कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद उन शेयर्स को बेचता है। सो ये हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या जिसको हम बोलते हैं इक्विटी डिलीवरी लेना। और सेकेंड टाइप का पर्सन जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, मीन्स वो आज ही स्टॉक्स खरीदता है और आज ही उसको बेच देता है। सो सेकेंड पर्सपेक्टिव हो गया हम इंट्राडे ट्रेडर और इक्विटी इंट्राडे के पर्सपेक्टिव में उन चार्जेस को कंपेयर करेंगे। सो पहला चार्ज जो आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग करते समय देना पड़ता है वो है ब्रोकरेज फीस। सो ब्रोकरेज आपकी सबसे प्राइमरी फीस होती है जो कि आपका ब्रोकर चार्ज करता है। और ब्रोकर वो फीस इसलिए चार्ज करता है बिकॉज वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप स्टॉक्स बाय एंड सेल कर सकें, बिकॉज वो ब्रोकर एक इंटरमीडिएटर की तरह काम करता है आपके और स्टॉक एक्सचेंजेस के बीच में। ज़ीरोधा के केस में इंट्राडे चार्जेस हैं 0.03% ऑफ ट्रांजैक्शनल वैल्यू या फिर 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच एवर इज लोअर। इक्विटी डिलीवरी ज़ीरोधा में फ्री है, मीन्स अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना। अपस्टॉक के केस में इंट्राडे चार्जेस हैं 0.05% और 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच एवर इज लोअर। और इक्विटी डिलीवरी के चार्जेस हैं 20 रुपीज़ या 2.5% पर ऑर्डर जो भी कम होगा विच एवर इज लोअर। ग्रो के केस में अगेन इट इज़ 20 रुपीज़ और 0.05% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच एवर इज लोअर इंट्राडे के केस में। और इक्विटी डिलीवरी में अगेन सेम ही चार्जेस हैं ग्रो के 20 रुपीज़ या फिर 0.05% ऑफ ऑर्डर वैल्यू, जो भी कम होगा उनमें से आपको वो चार्ज देना है। सो ये तो हो गए तीनों ही प्लेटफॉर्म्स के ब्रोकरेज चार्जेस, बट शायद अब आपके दिमाग में ये डाउट ज़रूर आ रहा होगा कि 0.05% और 20 रुपीज़ विच एवर इज लोअर वाला कॉन्सेप्ट आखिरकार क्यों है। सो बेसिकली ऐसा कॉन्सेप्ट इसलिए है बिकॉज अगर आप छोटे अमाउंट में स्टॉक्स खरीदते हैं तो 20 रुपये ब्रोकरेज भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिर्फ 5,000 रुपये के स्टॉक्स खरीदते हैं तो इंस्टेड कि आप 20 रुपये ब्रोकरेज पे करें, आप सिर्फ 0.05% इंटू 5,000 जो कि आया 2.5 रुपये, तो इनमें से जो भी लोअर वैल्यू है 2.5 और 20 रुपीज़ में से ऑब्वियसली 2.5, तो आपको सिर्फ 2.5 रुपये ब्रोकरेज ही पे करना है। और ऑन द अदर हैंड अगर आप बहुत बड़ी वैल्यू में ट्रांजैक्शंस करते हैं, अगर आप 5 लाख रुपए के स्टॉक्स खरीद रहे हैं आज, तो आपको 20 रुपये ही देने पड़ेंगे, ना कि 0.05% इंटू 5 लाख विच इज इक्वल टू 250 रुपये। सो 250 रुपये देने की बजाय आपको सिर्फ 20 रुपये देने हैं बिकॉज 20 रुपीज़ इज लोअर देन 250 रुपीज़। सो बेसिकली इस रूल का फ़ायदा ये है कि एक लोअर लिमिट भी डिफाइंड है और एक अपर लिमिट भी डिफाइंड रहती है। सो सेकेंड टाइप ऑफ डीमैट अकाउंट चार्जेस सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एक टैक्स है जो गवर्नमेंट को जाता है और बेसिकली ये गवर्नमेंट इसलिए चार्ज करती है बिकॉज आप NSE और हमारे BSE जो भी 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके साथ आप ट्रांजैक्शंस करते हैं। सो बेसिकली ट्रांजैक्शन करने पे आपको ये सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT आपको देना पड़ता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बाय करते समय भी और सेल करते समय दोनों साइड देना पड़ता है। बट अगर आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको बाय करने पे ये टैक्स नहीं देना, जब भी आप अपने स्टॉक सेल करेंगे इंट्राडे के केस में तब आपको सिर्फ ये टैक्स देना पड़ता है। सो ज़ीरोधा के केस में अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं
तो आपको ओनली सेल साइड पे, जैसे मैंने बताया कि आप जब बेचेंगे तभी आपको चार्ज देना है, और वो कितना है 0.025% ऑफ ट्रांजैक्शनल वैल्यू। और इक्विटी डिलीवरी अगर आप लेते हैं तो 0.1% ऑन बाय एज वेल एज ऑन सेलिंग। अपस्टॉक के केस में आपको सेल साइड पे अगेन सिर्फ 0.025% देना पड़ता है, और इक्विटी के केस में 0.1% ऑन बोथ बाय एंड सेल। और ग्रो में भी सेम चार्जेस हैं, 0.025% ऑन द सेल साइड इन केस ऑफ इंट्राडे एंड 0.1% ऑन बोथ बाय एंड सेल इन केस ऑफ इक्विटी डिलीवरी। सो थर्ड टाइप ऑफ डीमैट अकाउंट चार्जेस, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस। सो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस मतलब ये चार्जेस हमें स्टॉक एक्सचेंजेस हमारे ऊपर लगाता है। स्टॉक एक्सचेंजेस मतलब NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो जब भी जितनी भी अमाउंट के हम इन स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रांजैक्शन करते हैं, जितने भी अमाउंट के हम स्टॉक्स बाय एंड सेल करते हैं, उस अमाउंट के ऊपर एक सर्टेन परसेंटेजेस के अकॉर्डिंग हमें ये टैक्स उनको स्टॉक एक्सचेंजेस को देना पड़ता है। सो जीरोधा के केस में अगर आप इंट्राडे करते हैं तो NSE हो या BSE हो, सेम ही चार्जेस हैं, एंड इट इज़ 0.00345% ऑफ ट्रांजैक्शनल वैल्यू अगर आप बाय करें या फिर सेल करें, बोथ साइड बाय एंड सेलिंग दोनों जगह लगते हैं। इक्विटी डिलीवरी में भी सेम चार्जेस हैं, 0.00345% ऑफ ट्रांजैक्शनल वैल्यू। अपस्टॉक में भी सेम चार्जेस हैं एंड ग्रो में भी सेम चार्जेस हैं। सो फोर्थ टाइप ऑफ डीमैट अकाउंट चार्जेस, सेबी चार्जेस। जैसे कि अगेन नाम से ही क्लियर है, सेबी चार्जेस मतलब सेबी ये चार्ज हम पे लगाती है, एंड सेबी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड जिनको नहीं पता, सेबी हमारी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट को पूरा रेगुलेट करती है। अगेन सेबी चार्जेस बाय एंड सेल दोनों जगह लगते हैं, और तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे ये चार्जेस सेम है। सो इन केस ऑफ जीरोधा अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको 0.0001% ऑफ ट्रांजैक्शनल वैल्यू चार्ज ये देना है ऑन बोथ बाय एंड सेल। इक्विटी डिलीवरी में भी सेम है, 0.0001% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू अगेन ऑन बोथ बाय एंड सेल। अपस्टॉक में भी ये चार्ज सेम है एंड ग्रो में भी ये चार्ज सेम है। सो फिफ्थ टाइप ऑफ चार्जेस, DP चार्जेस या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। सो जैसा कि आपको पता हो कि इंडिया में दो मेजर डिपॉजिटरीज हैं। फर्स्ट वन इज NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड सेकेंड वन इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड CDSL। सो ये दोनों ही डिपॉजिटरीज आपके शेयर जो डीमैट अकाउंट में पड़े रहते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही स्टोर करते हैं। सो DP चार्जेस ऑब्वियसली इन दो डिपॉजिटरीज को ये चार्ज आता है, NSDL और CDSL। और जो भी इन डिपॉजिटरीज के पार्टिसिपेंट रहते हैं, मतलब जो ब्रोकर रहता है जो इनके पास ये शेयर्स रखता है, उनको हम बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और इस केस में वो होंगे हमारे जीरोधा, अपस्टॉक और ग्रो। सो ये चार्ज इन दोनों बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। DP चार्जेस आपको पर डे पर कंपनी के हिसाब से देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आज किसी पर्टिकुलर डे में अगर मैं चाहे रिलायंस का 1 शेयर बेचूं या मैं रिलायंस की चाहे 1000 शेयर बेचूं, तो मेरे को एक फिक्स्ड DP चार्जेस देना पड़ेगा। और आज की ही डेट में अगर मैं HDFC बैंक का अगर अलग से शेयर बेचूं तो भी मेरे को अलग से DP चार्जेस देना पड़ेगा। और अगर मैं कल जाके रिलायंस का शेयर अगेन दोबारा बेचूं तब भी मेरे को अलग से DP चार्जेस देने पड़ेंगे। सो बेसिकली DP चार्जेस पर कंपनी किसी पर्टिकुलर कंपनी के हिसाब से और पर डे किसी पर्टिकुलर दिन के हिसाब से देने पड़ते हैं। सो इन केस ऑफ जीरोधा अगर आप इंट्राडे करते हैं तो DP चार्जेस 0 हैं, और इक्विटी डिलीवरी करते हैं तो आपको 13.5 रुपीज़ पर कंपनी पर डे, और वो सिर्फ सेलिंग जब आप सेल करते हैं तभी देने पड़ते हैं। अपस्टॉक के केस में अगेन इंट्राडे चार्जेस 0 हैं, और इक्विटी डिलीवरी अगर आप लेते हैं तो आपको 18.5 रुपीज़ पर कंपनी पर डे ओनली ऑन द सेल साइड, जब आप बेचेंगे तभी देने पड़ते हैं। और ग्रो में भी जीरोधा जैसे सेम चार्जेस हैं, इंट्राडे के केस में 0 और इक्विटी डिलीवरी के केस में 13.5 रुपीज़ पर कंपनी पर डे ओनली ऑन द सेल साइड। सो सिक्स्थ टाइप ऑफ चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। क्योंकि ब्रोकरेज फर्म्स पूरे साल भर आपका अकाउंट मैनेज करती हैं, आपके अकाउंट को मेंटेन करती हैं, इसके बदले में वो एक वन टाइम फीस आपसे चार्ज करती हैं जिसको बोलते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। और चाहे आप ट्रेडर हों या इन्वेस्टर हों, आपको ये फीस वन टाइम देनी ही पड़ती है, और दोनों केसेस में ये सेम ही फीस है। और अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस यूजुअली ये लोग क्वार्टरली बेसिस पे डिडक्ट करते हैं। सो हर क्वार्टर पे
एक 1/, जो भी एनुअल फीस है उसका 1/4 पोर्शन ये हर क्वार्टर पे आपसे डिडक्ट करते जाते हैं। और जीरोधा के केस में अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है 300 रुपीज़ पर ईयर प्लस 18% GST। अपस्टॉक के केस में भी इट इज़ सेम 300 रुपीज़ पर ईयर प्लस GST। और ग्रो के केस में इट इज़ ज़ीरो, मतलब अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज अभी फ्री है एज ऑफ नाउ। सो 7th चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस। अगेन स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये चार्ज आता है, और ये चार्ज आप पे इसलिए लगाया जाता है बिकॉज आप स्टॉक एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस कुछ इस टाइप से हैं। जीरोधा के केस में अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको सिर्फ 0.003% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑन द बाय साइड, मतलब अगर आप सेल करते हैं तब आपको ये चार्ज नहीं देना, जब आप बाय करेंगे तभी देना है। और इक्विटी डिलीवरी के केस में स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस आर 0.015% अगेन ऑन द बाय साइड, सेल करने पे नहीं है ये चार्जेस, सिर्फ बाय करने पे है। अपस्टॉक के केस में भी इंट्राडे और इक्विटी डिलीवरी सेम ही चार्जेस हैं। इंट्राडे के केस में 0.003% ऑन बाय साइड, इक्विटी डिलीवरी 0.015% ऑन बाय साइड, और ग्रो में भी सेम चार्जेस हैं। सो 8th चार्जेस GST। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको 18% एडिशनल GST भी पे करनी पड़ती है ऑन योर ब्रोकरेज फीस, ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, DP चार्जेस एंड एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। सो इन चारों टाइप के चार्जेस के ऊपर आपको 18% एक्स्ट्रा GST भी पे करनी पड़ती है। सो ये तो हो गए सारे फीस और टैक्सेस का कंपैरिजन, बट ये चार्जेस और टैक्सेस मैन्युअली हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छी बात यह है कि तीनों ही ब्रोकरेज फर्म्स ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर प्रोवाइड किया है, जिसकी मदद से हम ऑटोमेटिकली ये सारे चार्जेस और टैक्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं। बट वीडियो क्योंकि हमें सम अप करनी है और हमें देखना है कि कौन से ब्रोकरेज में कितने चार्जेस हैं, तो हम एक कॉमन ट्रेड लेंगे कि हम इस अमाउंट पे खरीद रहे हैं, इस अमाउंट पे बेच रहे हैं और इतने क्वांटिटी के हम शेयर खरीद रहे हैं। वो कॉमन ट्रेड हम तीनों ही वेबसाइट्स के ऊपर, तीनों ही ब्रोकरेज फर्म्स के ब्रोकरेज कैलकुलेटर के ऊपर इनपुट करेंगे और फिर फाइनली देखेंगे कि किस ब्रोकरेज फर्म्स के ऊपर हमें कितना ब्रोकरेज या टोटल टैक्सेस फीस पे करनी पड़ रही है। सो इससे हमें पूरा एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक कॉमन ट्रेड करने पे तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा। सो ये है जीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर, और इन सारे कैलकुलेटर्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो जैसा कि आप इंट्राडे इक्विटी के केस में देख सकते हैं, अगर मैं बाय मतलब प्राइस 1000 रुपीज डालूं, सेलिंग प्राइस 1100 रुपीज डालूं और क्वांटिटी में अगर 100 डालूं, 100 शेयर्स, तो आप देख सकते हैं कि टोटल इंट्राडे के केस में मेरे को 86.95 रुपीज ये टोटल टैक्स एंड चार्जेस देने पड़ेंगे। और इन केस ऑफ डिलीवरी इक्विटी अगर मैं सेम ही पैरामीटर रखूं, सेम ट्रेड रखूं, तो मेरे को टोटल टैक्स एंड चार्जेस देने पड़ेंगे 233.75। और ये है अपस्टॉक का ब्रोकरेज कैलकुलेटर। सो अगेन क्योंकि हम स्टैंडर्ड सेम रखेंगे ट्रेड का, सो बाइंग प्राइस इज अगेन 1000 रुपीज, सेलिंग प्राइस इज अगेन 1100 रुपीज और क्वांटिटी इज 100 शेयर्स। सो इंट्राडे अगर मैं सिलेक्ट करूं तो आपको ये टोटल चार्जेस पड़ रहे हैं 89.65 रुपीज। और अगर मैं इसी को डिलीवरी कर देता हूं तो सेम अगर मैं ट्रेड का पैरामीटर ले रहा हूं तो मेरे को चार्जेस पड़ रहे हैं टोटल 250.15 रुपीज। सो ये मेरे टोटल चार्जेस हो गए। सो ये है ग्रो का ब्रोकरेज कैलकुलेटर। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्विटी डिलीवरी के केस में बाय और सेल पे इन्होंने अलग अलग फील्ड्स बनाई हुई है। तो अगर मैं क्वांटिटी ऑफ शेयर्स 100 रखूं और अपना बाइंग प्राइस 1000 रखूं तो मेरे को 142.77 रुपीज देने पड़ेंगे। और उसी को अगर मैं सेल की साइड पे जाऊं और 1100 कर दूं, बिकॉज हम वो स्टैंडर्ड लेके चल रहे थे अपनी इस कैलकुलेशन के लिए, तो मेरे को 138 रुपीज 0.18 देने पड़ेंगे। सो 142 और 138 को जो मैं प्लस करूंगा तो वो मेरे पास टोटल चार्जेस आएंगे इन केस ऑफ इक्विटी डिलीवरी। और इंट्राडे के केस में अगर मैं ऑलरेडी लाइक फील्ड सेट है, बाइंग प्राइस 1000, सेलिंग प्राइस 1100, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स 100, तो मेरे को 86.97 रुपीज देने पड़ेंगे। सो सममिंग अप द वीडियो, जैसा कि हमने ब्रोकरेज कैलकुलेटर्स की हेल्प से देखा, अगर आप बाय प्राइस 1000 रखें, सेल प्राइस 1100 रखें, क्वांटिटी 100 शेयर्स डालें, तो इक्विटी डिलीवरी और इंट्राडे के केस में
तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे आपको कुछ इस टाइप से ये चार्जेस देने पड़ेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे वो चार्जेस देख सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप तीनों में से किसी भी ब्रोकर के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स को यूज़ कर सकते हैं, और जब भी आप उस लिंक को यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहे होंगे, बिकॉज उन लिंक्स के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करने में हमें कुछ कमीशंस भी मिलते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो शायद इन्वेस्टिंग तो कर रहे हैं बट उन्हें कितने चार्जेस देने पड़ रहे हैं उसके पीछे शायद इसके बारे में अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। अपने व्यूज़, अपने डाउट्स ज़रूर कमेंट करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।